सो हेलो क्लास टेंथ। हम लेकर आ गए हैं आपकी क्लास टेंथ का एक पीवाईक्यू पेपर जो कि था पिछले साल 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन का सबसे हार्डेस्ट सेट, जिसका नाम था सेट 3। तो बच्चों, इस पेपर ने आपके जो सीनियर थे एक साल, जो अब 11th क्लास में हो गया, उनको बहुत ज्यादा पैनिक कर दिया था कि ये क्या पेपर आ गया। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 1 घंटे में मैं तुम्हें पूरा सोल्यूशन करके दिखा दूंगा इस पेपर का। तुम बोलोगे पेपर तो बहुत ही क्या था, आसान था। तो बच्चों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम को सॉल्व करना। तो देखो बच्चों, साइंस का ये एग्जाम है, 3 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाता है। ये तो बहुत ही बेसिक बात कर दी सर आपने, है ना। 3 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया जाता है। 80 नंबर का पेपर होता है बच्चों। किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता दूं, 80 नंबर का पेपर होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सबसे पहले ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा डरा देगा कि ये क्या हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ ये सीरीज देखते रहो, हम सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। पेपर सोल्व करेंगे। मैथ्स के भी हमने डाल दिया, एक बेसिक का पेपर आज ही डल गया, कल स्टैंडर्ड का डल जाएगा। ऐसे ही करके हम एग्जाम सोल्व कर रहे हैं, ताकि बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो आपके बोर्ड के एग्जाम में जो आपने ना देखा हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो थर्मल थर्मल मतलब कहीं ना कहीं हीट का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है बच्चों? हीट का। तो देखो, जो पहली वाली जो तुम्हारी रिएक्शन है, ये किसकी रिएक्शन है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पता है ना, AgCl को सनलाइट में रखते हैं तो Ag प्लस Cl अलग अलग हो जाता है। ठीक है। ये कैल्शियम कैल्शियम वाली, ये सेकंड वाली रिएक्शन आपने देखी होगी। सेकंड वाली रिएक्शन किसकी है? थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन। किसकी? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या निकलती है? हीट इसमें देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है भाई, है ना। और ये थर्ड वाली नहीं है। क्यों? ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस की है। किसकी? इलेक्ट्रोलाइसिस की है। एग्जांपल है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है किसका? वाटर का। तब वो H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और ये थर्ड थर्ड देखो, थर्ड भी क्या है? थर्ड भी क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है, एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल? KClO3 को हीट करते तो क्या बना देता है? KCl। और O2 को अलग कर देता है। क्या कर देता है? अलग कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ आपको इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसमें दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे तो आपके लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। थर्मल डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन था, थर्मल डिकम्पोजिशन का। बट दो चीजें और रिवाइज हो गई इसमें। तो बच्चों, ऐसे ही बोर्ड का एग्जाम बन रहा है आजकल। ठीक है। चलो भाई, सेकंड पे चलते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यू हैव 3 एक्वस सोल्यूशन। हमारे पास क्या है? 3 एक्वस सोल्यूशन है। क्या है हमारे पास? 3 एक्वस सोल्यूशन। और इनके पीएच के बेस पे हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। इसके असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम, अमोनियम क्लोराइड क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये? बेसिक सोल्ट है। क्या है ये? बेसिक सोल्ट है। तो ये क्या आ जाएगा? ये पीएच स्केल में सबसे इस तरफ आ जाएगा, 14 की साइड आएगा। ये 7 और ये 0। तो ये इधर कहीं पर आएगा। तो इसका पीएच सबसे क्या होगा? ज्यादा। सबसे ज्यादा पीएच एक इस ऑप्शन में दे रखा है, एक इस ऑप्शन में दे रखा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए। तो चलो, अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग बेस से जो मिलकर सोल्ट बनता है, क्या होता है वो? न्यूट्रल सोल्ट। तो ए वाला किस में आ जाएगा? ए तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, बी तुम्हारा यहाँ था। तो सॉरी, यहाँ पे क्या था? सी था। क्या था? सी, है ना। तो क्या है? सी, ए, फिर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना फुद्दू क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, ऐसा कौन सा मेटल है जिसके कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए उसी पे ही उसकी क्या लगा देते हैं? लेयर लगा देते हैं। बच्चों, आपको पता होगा एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसको हमें प्रिवेंट करने के लिए उसी का ही ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। उसी के ही ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। तो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। तो बच्चों, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे, वैरायटी आपके पास आती रहेगी। तो ऐसे ऐसे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप बिना कुछ सोचे समझे एल्यूमिनियम पे टिक कर दोगे। ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व अबाउट कितना? 1 घंटे, मतलब
आयरन नेल को प्लेस कर दिया आपने कॉपर के सोल्यूशन में। सबसे पहले तो कॉपर का सोल्यूशन कौन से कलर का होता है, कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का, ठीक है ना। उसमें आयरन नेल डाल दी। आयरन नेल डालने के बाद जब आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो रेडिश ब्राउन कलर का कलर किस पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, आपकी आयरन की नेल पे रस्ट आ जाएगा। और कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पेल ग्रीन कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पेल ग्रीन कलर हो जाएगा। तो बच्चों देखो साथ में पोज कर करके पहले आप आंसर दो, फिर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, ताकि आपकी क्या होती रहे, प्रैक्टिस होती रहे। क्या होती रहे, प्रैक्टिस होती रहे। तो बच्चों सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पोस्ट करोगे आंसर वगैरह, सीरीज को पोस्ट करोगे। और सबसे पहले इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए अभी। तो देखो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता होमोलोगस सीरीज से। होमोलोगस सीरीज आपको पता होगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन, इनके जनरल फॉर्मूले भी पता होंगे आपको। तो देखो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता दिखेगा, इसमें इसमें और इसमें एक फॉर्मूला लगता दिखेगा आपको, CnH2n+2। फोर का दुगना 8, 8 + 2 10 इसमें लग रहा है। 6 का दुगना 12, 12 + 2 14 इसमें लग रहा है। 10 का दुगना 20, 20 + 2 22 क्या इसमें लग रहा है, क्या इसमें लग रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको जनरल टर्म, जनरल फॉर्मूला भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। एक ये होता है CnH2n और एक क्या होता है CnH2n-2। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन के। एल्केन एल्कीन एल्काइन के ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने क्या है, जरूरी है। क्या है, बेहद जरूरी है। अब ये देखो, ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। पोज करो, पोज करो, पोज करो। देखो इधर देखो क्या हो रहा है। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कुछ मोल पानी के, कुछ मोल पानी के। अब जैसे आपने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, सोडियम कार्बोनेट 10H2, ये किसका फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा का। किसका, वॉशिंग सोडा का। तो यही क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यही क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 हेमी हाइड्रेट, है ना। यही होता है, यही होता है। तो इन दोनों में क्या लग रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख रहा है तुमको। बाकी ब्लीचिंग पाउडर में नहीं होता, बेकिंग सोडा में नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड आपको किसमें दिख रहा है, ये सेकंड फोर्थ है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं है। सेकंड और थर्ड दिख रहा है आपको बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत आसान है बच्चों, बस आप ऐसे ही बने रहो, ठीक है। जूस ऑफ टैमरिंड है ना, जो टैमरिंड, टैमरिंड का मतलब क्या होता है, इमली। क्या होता है इसका मतलब, इमली, है ना। इमली, इमली क्या कर देती है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करता है, एसिड। कौन एसिड, एसिड कन्वर्ट करता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा केमिकल कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है किसमें, इमली में। किसमें, इमली में। चलो भाई ठीक है भाई, हो गया, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन, बेहद ही आसान क्वेश्चन। तो देखो क्या होता है, बिना इसमें देखे बता रहा हूं। एक डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट, डेंड्राइट से बॉडी कहां जाती है इंफॉर्मेशन, सेल बॉडी पर, सेल बॉडी पर, सेल बॉडी से कहां जाती है, एक्सोन, एक्सोन, एक्सोन से कहां जाती है, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत, उल्टा जा रहा है। तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ठीक है। तीसरा ये देखो गलत हो गया। चौथा, चौथा एक्सोन पे चला गया सीधा, सेल बॉडी लास्ट में। तो ये भी क्या होगा, गलत। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये देखो हेरिडिटी, हेरिडिटी से आपके पास सवाल आ गया, हेरिडिटी चैप्टर से आपके पास सवाल आ गया। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। तो देखो क्या होगा, TTRR, इधर क्या है, और इसको आपने शॉर्ट पी के साथ वो करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो TTRR। तो जब ये क्रॉस होगा, ये जब क्रॉस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो डोमिनेंट रेट है, जो डोमिनेंट रेट है वो काम करेंगे। तो जो पहली जनरेशन आएगी, सभी के सभी क्या आ जाएंगे इसमें, लंबे हो जाएंगे। सभी के सभी क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो टॉल पी प्लांट हो जाएंगे और रिंकल। तो एक आ जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 100 टॉल विद राउंड सीड, 100% टॉल विद राउंड सीड। तो देखो F1 जनरेशन में सभी के सभी क्या हो जाते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं। तो सभी के सभी लंबे और राउंड सीड हो जाएंगे, ठीक है ना।
जब F2 जनरेशन होगी तो उसमें आपको एक दिखेगा, 25% आपका उसमें रिसेसिव ट्रेड भी आपको दिखेगा। तो चलो ठीक है, मतलब देख रहे हो ना, क्वेश्चन पेपर ये करते तो हमने थोड़ा 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 हर चैप्टर रिवाइज। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आ गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से नहीं नहीं, ये तो उससे क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस से। लाइफ प्रोसेस, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होती है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होती है। देखो किडनी, किडनी, किडनी में मिलियंस ऑफ यूनिट होती है, मिलियन यूनिट होते हैं किसकी, नेफ्रॉन, किसकी, नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन की मिलियंस ऑफ यूनिट होते हैं किसमें, किडनी, ठीक है ना। तो यही क्या आपका बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट्स, इसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसका को क्या नहीं है प्लांट्स का। तो देखो प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, एक्सक्रीशन होता है, क्या होता है, एक्सक्रीशन। जैसे ह्यूमंस में एक्सक्रीशन होता है, हम तो वॉशर मोशन जाके कर जाते हैं, बट प्लांट्स कहाँ करेंगे, प्लांट्स करेंगे। तो CO2 के फॉर्म में वो अपनी बॉडी से कुछ चीजें बाहर निकाल रहे हैं, गम्स और रेजिन, गम्स और रेजिन के फॉर्म में निकाल रहे हैं, है ना। और डेड सेल के फॉर्म में भी कहीं ना कहीं जो उनकी बार्क होती है, छाल होती है, वो कहीं ना कहीं उनका एक्सक्रीशन ही होता है। स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च इसका आंसर नहीं है ना, स्टार्च इसका आंसर है, क्यों, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्टार्च, क्या हो जाएगा, स्टार्च। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्यूमन, देखो फिर से लाइफ प्रोसेस का सवाल, फिर से लाइफ प्रोसेस का सवाल। जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, तो डाइजेस्टिव जूस क्या क्या सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या क्या डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। सबसे पहला क्या बाइल जूस, नहीं, ट्रिप्सिन, नहीं, पेप्सिन, हाँ भाई पेप्सिन करते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ करते हैं, ताकि अल्कलाइन मीडियम मिल जाए फूड को, ठीक है। म्यूकस जो इनर लेयरिंग में लग जाता है आपके स्टमक के, ताकि जलाए ना उसको, वो क्या आपका HCl, ठीक है। पेप्सिन, हाँ भाई पेप्सिन, प्रोटीन की सिंथेसिस इसके। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सलेवरी एमिलेज एलिमेंट्री ग्लैंड, नहीं, नहीं, तो ये इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देख रहे हो बच्चों, ज्यादातर बी ऑप्शन दिख रहा है, तो कोई आए ना तो थोड़ा तुक्का मारने की भी कोशिश कर देना, बी ऑप्शन, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, कहीं करने मत लग जाना ऐसे। तो देखो, कर्वेचर ऑफ आई लेंस ऑफ ह्यूमन आई, जो कर्वेचर होता है आई लेंस का ह्यूमन आई में, वो क्या होता है, चेंज भी होता रहता है। अगर किसी को मायोपिया है तो उसका इलोंगेट हो गया, है ना, किसी को हाइपरमेट्रोपिया तो शॉर्ट हो गया, है ना। तो ये क्या होगा, फिक्स नहीं, फिक्स नहीं है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज, एज द केस मे बी, जैसा भी केस होगा वैसे ये हो सकते हैं, वैसे ये हो सकते हैं। ये देखो कितना कितना फुद्दू क्वेश्चन है, कितना फुद्दू क्वेश्चन है। ये तुम्हें दे रखा है, ये तुम्हें दे रखा है और पूछा रे डायग्राम कौन सा सही है, देख के बता देना बच्चों, बता देना बच्चों, बता दो। चलो देखो, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सेस है, इसके पैरेलल कोई भी रे आई तो वो फोकस से पास करेगी, तो वो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास। इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है, नहीं। एक बच्चा बोला सेंटर कर्वेचर से पास होगी, नहीं होती, नहीं होगी, फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। देखो, इन द फॉलोइंग ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में ग्रुप ऑफ वेस्ट है, इसमें तुम्हें बताना है विच ग्रुप्स कंटेन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसमें से कौन सा ग्रुप कंटेन कर रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कंटेन कर रहा है, एक तो लेदर, नहीं मैंने ऑप्शन टिक क्यों कर दिया, लेदर फुटवेयर, हाँ चलो ये बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। एम्प्टी मेडिसिन, एम्प्टी मेडिसिन बोतल, हाँ खाली मेडिसिन की बोतल, ठीक है, ये तक यहाँ तक बात ठीक है। मिल्क का पैकेट, ठीक है। एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। देखो इसमें ये बायोडिग्रेडेबल होता है और ये भी बायोडिग्रेडेबल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, नहीं बी ऑप्शन। मतलब पेपर ही पूरा बी 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 हो रखा है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन, फूड चेन को कंसीडर करो। इसमें बोला था अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन थर्ड ट्रॉपिक लेवल, पहला ट्रॉपिक लेवल, दूसरा, तीसरा, है ना। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे 50 किलो जूल है, कितना है, 50 किलो जूल। तो 50, 500, 5000। फ्रॉक पे कितना है, 50, है ना। तो 50 इंटू 10, 500। ग्रास ओवर पे 500, ग्रास पे कितना हो जाएगा, 5000, क्या हो जाएगा, 5000, 5000 किलो जूल, 5000 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर, 5000 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं बच्चों पीछे चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही। हाँ तो बच्चों रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चों कभी कभार तो क्या होता है हम ना ऐसे रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अभी अकेला यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पीछे कोई है नहीं ना कैमरे के,
तो रिकॉर्डिंग रुक जाती है, फिर वो पूरी मेहनत हमारी वेस्ट चली जाती है, इसलिए मैं एक बार पीछे जाके देख लिया था, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। assertion रीजन आ गए, assertion रीजन आ गए। जाइलम टिश्यू मूव्स वाटर मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स। जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है, ये जितने भी रूट से ऑब्टेन मतलब सोइल से क्या लेते हैं, सोइल से क्या लेते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं और वाटर होता है उनको लेते हैं, ठीक है ना। तो जाइलम टिश्यू कहीं ना कहीं तुम्हारे स्टेम में प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो है रूट्स, रूट्स में होता है, तो ये बात क्या है, गलत। तो रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है, रीजन क्या है, बिल्कुल ही गलत। और रीजन गलत है तो हमें असर्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, सी हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, है ना। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया हमारा। तो जोश दिखाओ बच्चों थोड़ा सा ना, तुम्हें बोर्ड में अच्छे अच्छे नंबर लेकर आने, ठीक है। 18th क्वेश्चन क्या है, 18th क्वेश्चन क्या है, असर्शन। असर्शन क्या दे रखा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल्स। अच्छा, अच्छा सर, कार्बन और उसके कंपाउंड होते हैं ना, वो मेजर सोर्स होते हैं फ्यूल के। अच्छा, तो इसके एग्जांपल, हाँ भाई कोयला, हाँ मेजर सोर्स है भाई फ्यूल का, सही बात है, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं, ज्यादातर जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो बर्निंग पे रिलीज करते हैं अमाउंट ऑफ हीट, मतलब ज्यादा हीट अमाउंट रिलीज करते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, तो दोनों बात सही है, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, और वो उसका एक्सप्लेनेशन भी है, वो उसका एक्सप्लेनेशन भी है। माइक चल रहा है ना, हाँ माइक भी चल रहा है। 19 क्वेश्चन, assertion क्या है, फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन अस इकोसिस्टम। हाँ भाई, नेटवर्क है सेवरल, देखते हो ना, जो तुम्हारा शेयर होता है वो काफी लोगों को खाता है, फिर वो किसी को खाता है, वो किसी को खाता है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे फूड चेन्स मिलके फूड वेब बना देते हैं ना। फूड वेब डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। देखो देखो फुद्दू क्वेश्चन, क्या बातें कर रहा है, कह रहा है कि जो फूड चेन होते हैं ना वो इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को कम कर देता है, बल्कि वो तो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, वो तो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो रीजन क्या है यहाँ पर, बिल्कुल ही गलत है, और दर्शन क्या है, बिल्कुल ही ट्रू है। तो इसका ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन कौन सा था, असर्शन इज फॉल्स, डी ऑप्शन, है ना। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20th क्वेश्चन, इन कॉमन डोमेस्टिक सर्किट, कॉमन डोमेस्टिक सर्किट में अर्थ वायर को कनेक्ट करता है मेटेलिक प्लेट। पता है ना अर्थिंग का प्रोसेस, पता है बच्चों आपको, एक मेटल की प्लेट होती है, उसको बिल्कुल डिग कर देते हैं, मतलब गड्ढा करके उसमें लगा देते हैं, और उससे एक अर्थ वायर को जोड़ देते हैं, फिर वो अर्थ वायर को सारे अप्लायंसेस में जाकर के जोड़ देते हैं एक अर्थिंग वायर से, ताकि जितना भी एक्सेस करंट किसी भी अप्लायंसेस में आए तो वो अर्थ में चले जाए और हमें शॉक ना लगे, हमें शॉक ना लगे। तो ये बात ही नीचे लिखी होगी, हाँ हाँ यही बात लिखी है। तो बच्चों असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ हमने अपना पहला पड़ाव पार कर दिया, हमने अपने क्या कर दिया, एमसीक्यूज हमने पूरे डन कर लिए, एमसीक्यूज हमने पूरे डन कर लिए हैं। अब हम करेंगे अपना सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी में पहला ही क्वेश्चन आपको कहां से मिल रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल से, मेटल एंड नॉन मेटल से, है ना। नेम अ मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में ऐसा कौन सा मेटल फाउंड होता है जो फ्री स्टेट में मिलेगा, जो फ्री स्टेट में मिलेगा। तो बच्चों तुम्हें बता रिएक्टिविटी सीरीज, तो जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वही फ्री स्टेट में मिलेगा, क्योंकि जो रिएक्टिव ज्यादा होगा वो तो किसी ना किसी से रिएक्ट कर ही जाएगा, वो तो किसी ना किसी से रिएक्ट कर जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आंसर होगा तुम्हारा गोल्ड, गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर, ठीक है। हाँ भाई, सेकंड फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड, कंपाउंड की फॉर्म में सल्फर मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा, है ना, और के से कौन सा होता है, पोटेशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा। मेरी बातों पे ध्यान दो, राइटिंग पे ध्यान मत दो, इस पे राइटिंग थोड़ी अच्छी आती भी है, ठीक है ना। हाँ भाई चलो ठीक है। 22 क्वेश्चन पे हम फर्दर मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। हमें पता है कि इंसिडेंट रे आ रही है, सीधी जानी चाहिए थी, बट बेंड कर रही है अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल बेंड कर रही है, तो कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है। अब इतना हमने कर लिया, अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ द टू मीडिया, अरे मुझे पता था ये बताना, मीडियम वन और मीडियम टू को किसमें स्पीड की लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, लाइट की स्पीड ज्यादा, लाइट की स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा मतलब स्पीड ज्यादा होगी रेयर में, रेयर में। तो रेयर मीडियम कौन सा है, मीडियम टू, मीडियम टू, मीडियम टू क्या है,
रेरर क्या है? रेरर। रेरर मतलब जिसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। स्टेट द रीजन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अरे वाह, कितना आसान है। बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों हो रही है? क्योंकि ये क्या जा रहा है? डेंसर से रेरर जा रहा है, डेंसर से रेरर जा रहा है। तो इस टाइम पे लाइट की जो स्पीड है वो पहले कम थी, अब एकदम ज्यादा होगी, तो बेंड होगा कहाँ? अवे द नॉर्मल। कहाँ? अवे द नॉर्मल। एक्सप्रेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू। तो यहाँ पे क्या करेंगे? n21 पूछा हमसे, n21। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो ऐसे करके आप अपना फॉर्मूला इसका बना लेना और एक्सप्रेस इसको कर देना। ठीक है भाई। 23 क्वेश्चन। तो बच्चे हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे कि हम आपको एक एक क्वेश्चन देंगे, वो स्पून फीडिंग हो जाएगी। हम बस आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हो। हम आपको एक तरह से वैरायटी, हम आपको आप शादी में आए हो और हम आपको एक जगह दिखा रहे हैं कि देखो ये वैरायटी है, देखो 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 वैरायटी। सूट की दुकान में आए बच्चों, आप हम आपको वैरायटी दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? वैरायटी। ठीक है। तो रीजन देखो, रीजन क्या था? द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट अ हाई अल्टीट्यूड। आओ बच्चों, आओ आपको फ्लाइट में लेके जाता हूँ। फ्लाइट में बैठो और हम जा रहे हैं बिल्कुल पहाड़, बिल्कुल बादलों से भी ऊपर, बादलों से भी ऊपर। इतना ऊपर पहुंच गया कि हमें जो स्काई है वो डार्क दिख रहा है, वो डार्क दिख रहा है। अब मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाली वीडियो में कि बच्चों क्या होगा अगर जो तुम्हारा स्काई ब्लू किस कलर क्यों दिखता है? जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर। ब्लू कलर डेविएट हो जाए सारे में, है ना, पार्टिकल से भिड़ के, और जो वाटर वेपर है उनसे भिड़ भिड़ के। तो अब इतनी हाइट पे ये चीजें प्रोमिनेंट नहीं होती, ये चीजें प्रोमिनेंट नहीं होती, तो वहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा ब्लू लाइट का, है ना, वो पूरा डेविएट नहीं कर रही सारे में। तो इसलिए हमें वहां पर पूरा स्काई क्या दिखता है? ब्लैक दिखता है। कैसा दिखता है? डार्क दिखता है। क्या दिखता है? डार्क दिखता है। अब दूसरा, डेंजर सिग्नल रेड कलर के क्यों होते हैं? रेड जो कलर होता है ना, रेड जो कलर होता है ना, वो क्या होता है? उसकी वेवलेंथ क्या होती है? लोंगर वेवलेंथ होती है, लोंगर वेवलेंथ होती है। इसलिए मैंने रेड कलर यूज कर रहा हूँ। लोंगर वेवलेंथ होती है तो स्कैटरिंग, नीचे लिख देता हूं, तो स्कैटरिंग लेस होती है, स्कैटरिंग लेस होती है, इसलिए दूर से भी दिख जाता है, दिख जाता है। ठीक है भाई। हाँ, ठीक है। अब रेनबो क्या होता है? रेनबो क्या होता है? तो रेनबो होता है नेचुरल स्पेक्ट्रम, नेचुरल स्पेक्ट्रम, जो कि जो बूंद है, जो वाटर की ड्रॉपलेट है, वो एक टाइनी प्रिज्म की तरह काम करती है, टाइनी प्रिज्म की तरह काम करती है। ये सनलाइट है, इसकी रेज गई, बेंड हुई काफी सारे कलर्स में, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पर ऑब्जर्वर को क्या दिखेंगे? रेनबो दिखेगा। तो सन है, सन के अपोजिट साइड में क्या दिखेगा? रेनबो दिखेगा। क्या दिखेगा? रेनबो दिखेगा। जो यहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट है वो टाइनी प्रिज्म की तरह काम कर रही है, काम कर रही है। हाँ, प्रोटीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ टॉलनेस, है ना। अब देखो, जैसे जैसे हम है ना, हमारी बॉडी में जो टोल और ये है, जो ग्रोथ हार्मोन जो है हमारा, वो सब कंट्रोल करता है, जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में ये काम करता है उनका एक एंजाइम, जो कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर वो एंजाइम अच्छे से काम करेगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और वो टॉल हो जाएगा और ब्रॉड प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर वो एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेगा, प्रोटीन ज्यादा नहीं होगा प्लांट के पास, वो एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेगा, तो वो प्लांट शॉर्ट रह जाएगा और ज्यादा ब्रॉड भी नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, जो मैंने अभी बोला है वही इसका आंसर है। तो ऐसे करके आप इसको समझ लेना, ठीक है ना। मैं लिख नहीं पाऊंगा बच्चों एक एक क्वेश्चन का आंसर, तो वो आप देख लेना, ठीक है ना। चलो भाई, explain the mechanism of inheritance used by sexually reproducing organism to ensure the stability of DNA of the species, है ना। देखो, इनहेरिटेंस देखो, पेरेंट्स होते हैं, उनके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम। तो ऐसे करके उस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हीं से ही क्या होता है? इनहेरिटेंस होती है। डीएनए वगैरह होता है, उससे इनहेरिटेंस होता है। देखो, कंट्रोल, वो जब आपको हेरिडिटी वाला चैप्टर पढ़ाया होगा तो उसमें आपको ये सब बताया होगा कि ये सब क्यों जरूरी है ना। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी ये बताया था कि ये सब क्यों जरूरी है, इनहेरिटेंस क्यों जरूरी है, हम क्या क्या इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो बच्चों, वही सब इस क्वेश्चन में आएगा, वही सब इसमें आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट क्या है? हाउ इज द ब्रेन प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी। अब बॉडी में ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है? तो स्कल से। कैसे होता है? स्कल से। और स्कल के अंदर क्या होता है? सेरिब्रो
स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये स्कल है तुम्हारा क्रेनियम, है ना, ये एक इसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है। स्कल एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट करता है फिर ब्रेन को, और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है स्कल के अंदर मेनिंजिस, है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। ठीक है भाई। अब ये वाला देखो, डॉक्टर ने ये देखा कि एक उनका पेशेंट जो है वो अपना मेंटेन नहीं कर पा रहा, क्या, प्रॉपर पोस्चर और बैलेंस, प्रॉपर पोस्चर और बैलेंस, मतलब देख रहे हो ना, ऐसे उसको खड़ा करे तो ऐसे बैलेंस आ रहा है, वो पूरा का पूरा क्या करे, है ना। तो अब क्या हो रहा है सॉरी अब क्या हो रहा है कि अब वो अपना पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पा रहा, पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसके विच पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, सेरी सेरी बेलम, सेरी बेलम, जो कि कहां पर है, हिंड ब्रेन, कहां पर है, हिंड ब्रेन में, सेरिबेलम। कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन इसका काम नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्सिबल कौन है पोस्टर मेंटेन करने के लिए, सेरिबेलम, है ना। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं जो कि तुम कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे कि अगर किसी पर्सन को वॉमिटिंग आ रही है तो उसका कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिख लिया, लिख लिया, कमेंट लिख लिया आंसर तो, मेडुला, क्या, मेडुला, ठीक है ना। हाँ भाई ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी सनलाइट कैप्चर्ड बाय अ ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट सनलाइट की कितनी एनर्जी को कैप्चर कर पाते हैं। तो इसका आंसर ना बच्चों 10% मत लिखिए ना, 10% नहीं करते, वो सिर्फ 1% उसका एक्वायर कर पाते हैं सन का, कौन, प्लांट्स, 1% एनर्जी, सिर्फ कितनी, 1% एनर्जी अपने फूड में कन्वर्ट करने के लिए। एक्सप्लेन द फेट ऑफ दिस एनर्जी व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चा आपको 10% लो, 10% लो। जैसे मान लो 5000 किलो जूल प्लांट्स के पास एनर्जी है, तो इसको जो खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर उसको कितनी मिलेगी, 500 किलो जूल। फिर इसको जो खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर उसको कितनी मिलेगी, 50 किलो जूल। फिर इसको जो खाएगा उसको कितनी मिलेगी, टॉप टॉप सेकेंडरी है ना, तो जो हाईएस्ट ओमनिवरस होते हैं उनको कितनी मिलेगी, 5 किलो जूल। तो ऐसे ऐसे करके एनर्जी क्या जाती है 10% लो से डिवाइड होती चली जाती है। तो बच्चों सेक्शन सी पे जाने से पहले मैं एक बार फिर कैमरा देख कर आता हूँ पीछे जाके। तो बच्चों बिल्कुल ठीक है हमारा, अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो एक्सप्लेन व्हाई रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है, रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है। देखो C6H12O6 प्लस H2 क्या बना देगा, है ना, जब इसको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, CO2 बना देता है, H2O बना देता है और एनर्जी बना देता है, क्या बना देता है, एनर्जी बना देता है ना। इसके साथ सनलाइट जाएगी और क्लोरोफिल, है ना, तो ये वाली रिएक्शन होती है, तो एनर्जी आ रही है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी केमिकल रिएक्शन लिख देना और उसको बैलेंस भी कर देना, ये 6 लगा लोगे, ठीक है ना, वो सब तुम्हारा काम है, ठीक है। हाँ भाई ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 28 पहुंच गए। स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टीज इन ईच केस ऑफ विच फॉलोइंग यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को एंटासिड की तरह हम क्यों लेते हैं, है ना। ये क्या है, माइल्ड बेसिक एसिड है, माइल्ड बेसिक एसिड है। अगर मान लो मेरे को काट लिया किसने, मधुमक्खी ने, मधुमक्खी में क्या है, एसिड, क्या है उसके स्टिंग में एसिड है, बी स्टिंग में क्या है, एसिड है। तो उसके ऊपर अगर मैंने बेकिंग सोडा रगड़ लिया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और मेरे को वो जो पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रही थी स्किन में, वो सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ये एक तरीके से एंटासिड की तरह काम कर सकता है। और दूसरा दूसरा है बच्चों एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन मेकिंग बेकिंग सोडा। देखो जो बेकिंग पाउडर होता है, जो बेकिंग सोडा है, जो बेकिंग सोडा हुआ है, अगर आप इसको माइल्ड एडिबल एसिड जैसे टार्टरिक एसिड, है ना, टार्टरिक एसिड जो टैमरिंड में पाया जाता है, उसके साथ अगर रिएक्ट करा दो तो ये क्या बना देगा, बेकिंग पाउडर बना देगा, क्या बना देगा, बेकिंग पाउडर बना देगा, ठीक है। तीसरा इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। देखो बेकिंग सोडा एक बेस है और एसिड, इससे सोडा और एसिड का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो ये क्या देता है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। जब ये बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है
तो उसी से ही फायर एक्सटिंग्विशर, उसी से ही हम फायर को एक्सटिंग्विश कर देते हैं, फायर को बुझा देते हैं। तो तीसरा भी आपको समझ आ गया होगा, मैं होप करता हूँ। ठीक है, देख लो स्पीड स्पीड हमारी सही है। ठीक है, हाँ, राइट केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगा। ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस प्लस एसिड क्या देगा, सोल्ट प्लस H2O देगा। ठीक है, कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा एसिड, तो क्या देगा, सोल्ट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो इनको जो इनकी जनरल रिएक्शन है, यहाँ पर Zn जिंक के साथ ले लेना, यहाँ पर आप कोई बेस ले लेना, यहाँ पर आप कोई कार्बोनेट ले लेना, है ना। ठीक है, मेन प्रोडक्ट मैंने बता दिए, तो इनसे आप कुछ भी लेकर के आप ये प्रोडक्ट इनके बना दे ना। क्या हो गया, ठीक है बच्चों, पहला है कि हमें बस अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आंसर देना, कैलकुलेशन वगैरह हमें नहीं करना। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, हो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, आओ पहले डाटा देखते हैं, पहले डाटा देखते हैं। 90 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है, तो इमेज बन गई 18 पे, 60 पे रखा है तो 20 पे, -40 पे तो 24। अगर -30 पे रखा तो कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है, 30 पे, 30 पे। अगर सेम बन रही है, मतलब अभी यहाँ पर इमेज कहाँ है, 2f1 पे है, तो कहाँ बन रही है, 2f2 पे बन रही है, 2f2 पे बन रही है। तो 30 इसकी क्या है, फोकल लेंथ है, क्या है इसकी फोकल लेंथ, है ना, 30 इसकी फोकल लेंथ है। तो 2f कितना है 30, 2f कितना है 30, तो f कितना आ जाएगा इसका 15, f कितना आ जाएगा 15, तो +15, इसका फोकल लेंथ क्या आ जाएगी इसकी 15, फोकल लेंथ क्या आ जाएगी इसकी 15, क्या आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। जस्टिफाइड मैंने कर दिया आंसर। बी, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जर्वेशन, इसमें से करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या नहीं है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या नहीं है, ये ठीक है, चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, अब ये कहां पर है, ये तुम्हारा ये जो 2f है, 2f और उसके पोल के बीच में कहीं पर इमेज, तो इमेज बननी कहाँ चाहिए, सेम साइड पे बननी चाहिए, कहाँ बननी चाहिए, सेम साइड पे बननी चाहिए, पर ये कहाँ बन रही है, प्लस में बन रही है। ये प्लस की जगह -120 होना चाहिए था, प्लस की जगह क्या होना चाहिए था, -120 होना चाहिए था, इसलिए ये वाली ऑब्जर्वेशन नंबर 8 क्या है इसकी, गलत है। ऑब्जर्वेशन नंबर 8 क्या है इसकी, गलत है। ऑब्जर्वेशन 8 क्या है इसकी, गलत है। तो बच्चों यहाँ पर रे डायग्राम आप अपने आप ड्रॉ कर देना इसके, ये मैं इसके नीचे ही डाल दूंगा विद सॉल्यूशन, पूरा मैं इसको डाल दूंगा, आप ये सॉल्यूशन भी चेक कर लेना वहां से, और अपना रे डायग्राम भी आप बना लेना आसानी से। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 30, इन ह्यूमन बींग्स में जीन्स इनहेरिट कर जाते हैं पेरेंट्स से, डिसाइड वेदर द न्यूबॉर्न इंडिविजुअल इज मेल और फीमेल। तो इसको आपको स्टेटमेंट को एक फ्लो डायग्राम से बताना है। तो जो पेरेंट्स होता है, जो फादर होगा आपका, जो फादर होगा मतलब मेल फीमेल, कौन से एक्सेस होगी, एक्स एक्स और वाई क्रोमोसोम, एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स, इसने एक्स दिया, इसने एक्स दिया तो बॉय, इसने एक्स दिया नहीं, इसने वाई दिया, एक्स एक्स हुआ तो गर्ल और एक्स वाई हुआ तो बॉय। ठीक है, तो दोनों की ही वो क्या होती है, 50-50% होती है, क्या चांसेस, प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। जो एनसीईआरटी में डायग्राम है उसको ज्यादा आप कंसीडर करना, ठीक है, वैसे ही आप बना कर, ठीक है। some animals rely on environment cues। अच्छा, तो देखो बच्चों, कुछ ना ऐसे रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं जो कि डिपेंड करता है कि जब उनका एग जो आया उसको वार्म करने के लिए उस टाइम पर कोल्डर टेम्परेचर था या हीट हॉट टेम्परेचर था, तो उस पे एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। तो कुछ रेप्टाइल्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, कुछ में ऐसा, ठीक है ना। हाँ भाई, ठीक है। अब नेम द ब्लड वेसल, उस ब्लड वेसल का नाम बताना है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं, कौन लेकर आते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेकर आते हैं? पल्मोनरी आर्टरी लेकर आते हैं, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, हाँ ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आती है? डीऑक्सीजनेटेड कौन लेकर आती है? हाँ वेना काव। कौन लेकर आती है? वेना काव। कौन लेकर आती है? वेना काव। क्वेश्चन नंबर 32, अ पर्सन यूजेस लेंस ऑफ पावर -0.5 डायोप्टर। -0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर क्या होगा बच्चों? माइनस में है, माइनस में है तो उसको कौन सा डिफेक्ट होगा? मायोपिया। कौन सा होगा? मायोपिया होगा। क्या होगा? मायोपिया। लिस्ट टू कोजेस ऑफ दिस डिफेक्ट। दो कोजेस क्या होंगे इस डिफेक्ट के? एक तो एक्सेसिव एक्सेसिव कर्वेचर, एक्सेसिव कर्वेचर। दूसरा elongation of eye ball, elongation of eye ball। determine the focal length of the lens। focal length of the lens क्या होगा? ये क्या हो जाएगा आपका? ये माइनस है ना, तो जब आप इसको p इज टू 1/f करोगे तो p 1/f क्या हो जाएगा? यहाँ पे -0.5, और जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2f। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी इसकी? -2। क्या आ जाएगी? -2। ठीक है, तो -2 इसकी क्या आ जाएगी? फोकल लेंथ आ जाएगी। एक सेकेंड, p इज इक्वल टू 1/f, तो p क्या है? -2। हाँ हाँ, तो 0.5 थी ना बच्चों? हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, -2 इज द आंसर। देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को आप कैसे बता सकते हो? ठीक है ना, तो जूल एक जूल एनर्जी यूज करिए एक कुलाम के चार्ज को क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? 1 जूल एनर्जी यूज करिए एक कुलाम चार्ज को इधर से उधर ले जाने से, इधर से उधर ले जाने के लिए, तो वही क्या होगा आपका? 1 वोल्ट। वही क्या होगा आपका? 1 वोल्ट। ठीक है ना? ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा? व्हाट डू सिंबल्स, इस सिंबल्स में क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये क्या है आपका? एमीटर। क्या है ये? एमीटर। ये क्या है आपका? एमीटर है। और ये क्या है आपका? रियोस्टैट है। रियोस्टैट है। एमीटर का काम क्या होता है? करंट को नापने का, मेजर करंट, मेजर करंट, करंट नापने का काम है। और रियोस्टैट का नाम क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस को वेरिएबल करने का काम है किसका? रियोस्टैट का। सेक्शन डी पर हम पहुंच चुके हैं। तो सेक्शन डी पे जाने से पहले हम एक चीज अपनी करेक्ट कर लेते हैं, एक चीज हम अपनी करेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक गलती हो गई थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है आपकी पल्मोनरी वेन। कौन लेकर आती है? पल्मोनरी वेन। तो बच्चों मैंने शायद से पल्मोनरी आर्टरी कर दिया था इसको अभी, शायद से। ठीक है ना? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आती है? वेना कावा। कौन? वेना कावा। ठीक है ना? तो अब ये ठीक हो गया आपका, अभी बिल्कुल क्वेश्चन आपका ठीक हो गया। मैंने अभी देखा थोड़ा कि मैंने कुछ वैसे गलत हो गया था, तो मैंने करेक्ट कर दिया हाथों हाथ, ताकि आपको बोर्ड में ये चीज गलत ना करना हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो फील्ड की जो लाइंस है उनको रिप्रेजेंट करती है, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, हाउ इट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट डिटरमाइन, कंपास से डिटरमाइन होती है। ठीक है ना? कंपास को यूं मत बोल देना, आप लाइट राइट हैंड थंब रूल है ना, ये सब ये मत बोल देना। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप बना लो, सर्कुलर लूप बना लो। ठीक है, जैसे इधर से करंट जा रहा है और इधर से उल्टा आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको एक बार 2-3 बार यहाँ घुमा लो। ठीक है, 2-3 बार यहाँ घुमा लो। ठीक है, और ये ऐसे दिखा लो, ऐसे ऐसे दिखा लो। ठीक है, अब करंट यहाँ से गया, करंट यहाँ से गया, तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे बाहर आ रही है, बाहर की साइड आ रही है, तो इधर सारे टिक बाहर की तरफ और इधर इधर की तरफ। ठीक है, ये भी इधर की तरफ और ये वाले इधर की तरफ। तो ऐसे ऐसे करके आप अपना बना सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ठीक है, चलो भाई, चलो भाई, ठीक है, ठीक है।
करंट की इसमें डायरेक्शन आप बता देना पूरा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी इसमें डायरेक्शन को मार्क कर देना पूरा, जो आपका बनाओगे आप डायग्राम, ठीक है ना। नेम द टू फैक्टर्स, दो फैक्टर जिसपे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, जिसपे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो पहला क्या है, वो पहला क्या है कि उसमें करंट कितना दौड़ रहा है, करंट करंट का मैग्नीट्यूड, करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। दूसरा दूसरा क्या, दूसरा डिपेंड करेगा वो, पहला करंट के मैग्नीट्यूड पे, दूसरा वो डिपेंड करेगा कि दूसरा करंट पे डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करेगा करंट, कोयल है ना, यहाँ पर कोयल है ना, तो कोयल में वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल यूज, कौन सा मटेरियल यूज किया, मटेरियल यूज। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। तो देखो अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर एक लाइन ऐसे चली गई तो एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगी, एक पॉइंट पे टू डायरेक्शन आ जाएगी, टू डायरेक्शन आ जाएगी। और आपको पता है, मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, इसीलिए वो कभी भी कोइंसाइड नहीं करते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसकी बनानी है आपको, सोलेनोइड की, किसकी, सोलेनोइड की। सोलेनोइड की तो बहुत आसान है, बार मैग्नेट की तरह ही है इसकी, ठीक है, इसके अंदर आयरन का है, ठीक है। दूसरे कलर से बना देता हूं मैं, देखो ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे से बना लो, ठीक है। अब आउटसाइड ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, 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 इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू, है ना। तो ये बार मैग्नेट की तरह ही होगा, इसका बार मैग्नेट की तरह ही होगा, ठीक है ना। स्टेट द कंक्लूजन, कंक्लूजन आप बता, क्या बता सकते हो कि इनसाइड, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, और बाहर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। नेम एनी टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स, पहला पहला फैक्टर क्या होगा, वही करंट, करंट का मैग्नीट्यूड, करंट मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड, मैं इसको वापस वही ले लूंगा, करंट का मैग्नीट्यूड। दूसरा नंबर, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तीसरा, तीसरा क्या होगा इसमें, जो कौन सा मटेरियल, कौन सा मटेरियल इंसर्ट किया है। जैसे जो सोलिनोइड है, जो सोलिनोइड है उसके अंदर आपने सॉफ्ट आयरन कोर रखी है, तो उसको भी डिपेंड करेगी, आपने कुछ लोहे का रख दिया, कुछ और रख दिया, आपने लकड़ी फंसा दी, उसमें प्लास्टिक फंसा दी, तो उस पर भी वो डिपेंड करेगा। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, करेगा ही करेगा। ये देखो, नेम द मेथड बाय विच अमीबा एंड लीशमैनिया प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस। तो अमीबा और लीशमैनिया रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से, किससे, बाइनरी फिजन से, है ना, आपने आपको तोड़ तोड़ करके वो कर देते हैं। डिफरेंसेस क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं इनमें, जो अमीबा है वो एक ही प्लेन में करता है वो काम, लीशमैनिया वो अलग अलग प्लेन में करता है, ठीक है, बस इतना सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें जिसमें एक ही एक ही एक ही पर्सन, एक ही पर्सन या एक ही इंडिविजुअल अपने आप को, मतलब अपना बच्चा पैदा कर देता है, वो सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओनली वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में बर्डिंग का प्रोसेस समझा समझा के थक गया, हाइड्रा में बर्डिंग का प्रोसेस क्या होता है, बर्डिंग क्या होता है, देखो जैसे ये हाइड्रा, ये हाइड्रा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड बनेगा, फिर ये बर्ड क्या होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा, और एक टाइम आएगा एक और हाइड्रा बन जाएगा, तो वो हाइड्रा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इतना सा आसान प्रोसेस है किसका, हाइड्रा में बर्डिंग का, हाइड्रा में बर्डिंग। सी गिव टू मेथड्स यूज टू ग्रो रोज एंड जैस्मिन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो क्या होगा, लेयरिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग से हम इन दोनों को उगा लेते हैं, ग्राफ्टिंग में ना काट के और आपने लगा दिया है ना, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, तो वो सभी इसमें होगा, मतलब पहले ग्राफ्टिंग कर लो फिर लेयरिंग कर दो, ठीक है। फंक्शंस बताने हैं आपको, फंक्शंस बताने हैं, फंक्शन ईच पर। पेटल्स, पेटल्स का काम होता है अट्रैक्ट करना, किसको, अट्रैक्ट पोलिनेटर्स, पोलिनेटर्स। एंथर का काम क्या होगा, टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। स्टाइल का क्या काम होगा कि पोलन ग्रेन्स को वहां तक, ओव्यूल तक पहुंचाना, ओव्यूल तक पहुंचाने का काम,
ओवरी का काम क्या होगा? ओवरी का काम क्या होगा? ओव्यूल प्रोड्यूस करना, ओव्यूल प्रोड्यूस करना, ठीक है। बी एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बायसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होगा तुम्हारा? वाटरमेलन वाला, वाटरमेलन और पपाया हो गया, ठीक है। और ये दूसरा क्या हो जाएगा? हिबिस्कस। बायसेक्सुअल क्या होगा? हिबिस्कस, 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 ठीक है भाई। नेम एन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से दो कार्बन होते हैं, दो कार्बन किसमें होते हैं? अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल में, किसमें? इथेनॉल में, C2H5OH। और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा? इथेनोइक एसिड, कौन सा? इथेनोइक एसिड, CH2COOH, है ना, ठीक है भाई। हाँ, देयर स्ट्रक्चर्स, ड्रॉ इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना भाई, ड्रॉ स्ट्रक्चर इसके। व्हाट हैपन व्हेन दीज टू कंपाउंड्स रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अच्छा, अगर ये दो कंपाउंड्स रिएक्शन, मतलब जैसे देखो इथेनॉल, इथेनॉल रिएक्ट करे इथेनोइक एसिड से, तो वो क्या बना देगा? तो वो क्या बना देगा? तुम्हारा बना देगा वो बना देगा ईस्टर बना देगा। क्या बना देगा? ईस्टर बना देगा, ईस्टर, CH CH3OO- Na, है ना, वो बना देगा, ठीक है, ठीक है भाई। अब बी पार्ट, सोप्स क्या होते हैं? सोप क्या होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर बताना है। सोप क्या होता है? सोप होता है लॉन्ग ब्रांच होती है किसकी? कार्बन की जो चेन होती है वो लॉन्ग ब्रांचेस चेन होती है, ठीक है। ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक हेड, मतलब हाइड्रोफिलिक हेड, और हाइड्रोफोबिक टेल, मतलब टेल पानी से प्यार नहीं करती और हाइड्रोफिलिक मतलब ये पानी से प्यार करती है, ठीक है ना। हाँ भाई, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, अब तुम्हें पता है कि जो ऑयल ऑयल वगैरह होता है तुम्हारे कपड़े में, ये इसके साथ में जाता है और इस ऑयल को पकड़ लेता है और मिसिल्स फॉर्म कर देता है, मिसिल्स फॉर्म कर देता है। और फिर ये ऑयल क्या नहीं होता? पानी में डिजोल्व नहीं होता, इसलिए इसको उठा करके कहाँ ले जाते हैं? ऊपर ले जाते हैं सरफेस में, ठीक है। अब ये पूछ रखा है, व्हाई सोप इज नॉट कंसीडर सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन रीजन ऑफ वाटर हार्ड, जहाँ पे पानी हार्ड होता है। हार्ड पानी मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम की, कैल्शियम ज्यादा होगा इसमें, तो वहां पर वो इसको झाग बनाने नहीं देती, किसको? सोप को झाग बनाने नहीं देती, तो स्कम बना देती। क्या बना देती है? स्कम। जब वो स्कम बना देती है तो फिर वो क्लींजिंग एक्शन को होने नहीं देती, तो इसलिए बोलते हैं हार्ड वाटर जहां पर है वहां पर आप सोप का यूज मत करो। अब इससे बचना है तो उस एरिया में आप क्या यूज करो? डिटर्जेंट यूज करो। क्या यूज करो? डिटर्जेंट। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या यूज करना है बच्चों को? डिटर्जेंट यूज करना है। क्या यूज करना है? डिटर्जेंट को यूज करना है, डिटर्जेंट को यूज करना है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। केस स्टडी आ गई, केस स्टडी आ गई। देखो भाई, ये भाई तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ लो, बाकी मैं तो केस स्टडी पढ़। अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, बाकी मैं तो केस स्टडी पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, तो मैं सीधा यहीं पे जाऊंगा। फर्स्ट क्या है? हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट चेंज ऑफ मेटल व्हेन इट कन्वर्ट टू अलॉय। जब भी आप मेटल जब भी आप मेटल से अलॉय बना दोगे, क्या बना दोगे? अलॉय बना दोगे, तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, दोनों ही क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। कुछ केसेस में इंक्रीज भी हो सकता है, बट ज्यादा केसेस में क्या हो जाता है? डिक्रीज ही हो जाता है, डिक्रीज ही हो जाता है। सेकंड, नेम एन अलॉय यूज फॉर वेल्डिंग। अच्छा, वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए दो वायर्स को सोल्डर, क्या? सोल्डर। सोल्डर किससे बनता है? जिंक से, नहीं जिंक से नहीं, लेड से, लेड से बनता है और टिन से बनता है, लेड से बनता है और टिन से बनता है, लेड से और टिन से, पीबी और एसएम से। अलोएस क्या होता है? अलोएस क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दो अलोएस, देखो अलोएस क्या होता है? अलोएस होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अलोय होता है। क्या होता है? अलोय होता है। ब्रास, ब्रास एक अलोय है, ब्रास अलोय होता है तुम्हारा, ब्रास अलोय होता है। बच्चे इसको ना एक बार देख लेना, तुम ब्राजील को ना इसका पता नहीं है मेरे को डायरेक्ट, तो मैं तुम्हें बता नहीं रही, ठीक है ना।
ब्रास वैसे मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है एसएन का जिंक का होता है, जिंक का और एक और मेटल होता है इसमें देख लेना। जिंक तो होता है इसमें, ज्यादा मुझे पता है जिंक का और कॉपर का होता है, जिंक और कॉपर का, है ना, जिंक और कॉपर का अलॉय होता है, ठीक है। हाँ भाई। थर्ड, व्हाट इज द स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? निकल, क्रोमियम और आयरन, और आयरन, इन तीनों का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। और उस अलॉय को हमने नाम क्या रखा है? स्टेनलेस स्टील। क्या बोल रखा है? स्टेनलेस स्टील। ये कैसे बनती है? इन तीनों के मिक्सचर से। राइट वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये यूटेंसिल्स में हम इसको काम करते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील मतलब इस पे स्टेन नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। और दूसरा, ये कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट्स ऐड नहीं करती आपके खाने में। चलो ठीक है। मैंने बोला ना, देखना ही नहीं है। एक्स, एक्स कौन सा मूवमेंट हो रहा है? एक्स, एक्स हो रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव। वाई हो रहा है नेगेटिव, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो रहा है वाई में, और ये हो रहा है एक्स में, ठीक है भाई। नेम द हार्मोन दैट प्लेज मेजर रोल इन फॉलिंग ऑफ लीव्स। फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स कौन करता है? फॉलिंग ऑफ लीव्स, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। और सेल डिवीजन कौन करता है? साइटोकिनेंस, साइटोकिनेंस, साइटोकिनेंस। हाँ भाई। लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स वेरी क्विकली रिस्पॉन्स टू टच, हाउ इट स्टिमुलस कम्युनिकेटेड। अब देखो, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो ना एक 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 केमिकल रिलीज करते हैं। जो टचमिनोट प्लांट होता है केमिकल रिलीज करता है जो कि अपने सारे सेल्स को वाटर दे करके, मतलब ऐसे सेल में मूवमेंट कैसे होती है? स्वेल होता है सेल और श्रिंक होता है। तो जैसे ही आप उसको टच करते हो तो वो सेल सारा श्रिंक कर देता है अपने आप को, है ना, और अपने आप को ऐसे सिकुड़ देता है टच मिनोट प्लांट, है ना। तो वो एक केमिकल रिलीज होता है, उसकी वजह से ही ये होता है, उसी की वजह से ये होता है। नेम द प्लांट hormone which is synthesized at the shoot tip, how does this hormone help in plants to bend towards that? तो ये होता है ऑक्सिन्स। क्या होता है? ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स क्या होता है? देखो इसे प्लांट है, ये प्लांट है ना। अभी ये यहाँ पर अभी देखो ये ऐसे टेढ़ा, अभी ये मान लो, एक सेकेंड, अब ये मान लो ऐसे था कुछ, है ना, यहाँ पर सनलाइट है, इसको इस तरफ मूव करना है तो सारे इधर आ जाएंगे, सारे इधर आ जाएंगे तो ये इस तरफ मूव कर जाएगा। ये ऑक्सिन्स का काम होता है। किसका काम होता है? ऑक्सिन्स का। ये क्वेश्चन है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, जिसका वन शॉट मैंने इस चैनल पे बना रखा है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है बच्चों। बाकी पेपर डिस्कशन में बस आपको टीचर बता सकता है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। देखो भाई, ये एक सर्किट दे रखा है, इसमें बोला है एक्स और वाई रजिस्टर को पैरेलल में ज्वाइन कर दो। किसमें ज्वाइन कर दो? पैरेलल में। सीरीज में इसको पैरेलल में कर दो, बाकी सब सेम बनेगा। बस ये जो है, ये ऐसे करके एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, और ये ऐसे करके पैरेलल हो जाएंगे। 3 ओम का रजिस्टर हो जाएगा, 6 ओम का रजिस्टर रहेगा, बाकी सब इसमें सेम रहेगा, बाकी सब इसमें सेम रहेगा, ठीक है। इसके यहाँ पर एक वोल्टमीटर भी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी रहेगी, ये स्विच रहेगा, और यहाँ पर एक एमीटर भी रहेगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, कर दिया हमने, ठीक है। इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना है तो क्या करेंगे? पैरेलल। क्या करेंगे? पैरेलल में रख देंगे रजिस्टर्स को, पैरेलल में रख देंगे, पैरेलल में, है ना। और अगर आपको करंट सेम चाहिए, करंट सेम चाहिए तो किसमें करंट सेम रहेगा? सीरीज में। किसमें रहेगा? सीरीज में। किसमें रहेगा? सीरीज में करंट सेम रहेगा। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, बैटरी में इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स। चलो भाई, बहुत आसान है। बैटरी तो कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो देखो भाई, ये तुम्हें दे रखा है, अगर ये पूछा है फाइंड द करंट बैटरी, अगर ये सीरीज में इसमें, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तुम? सबसे पहले तो आर निकाल लोगे, आर नेट निकाल लोगे। आर नेट निकालने के बाद में, आर नेट निकालने के बाद में तुम्हें वोल्टेज दे रखा है, आर नेट निकाल लो। आर नेट कितना आ जाएगा? उधर से 9 ओम तुम्हारा आर नेट आ जाएगा, ठीक है। और वोल्ट कितना देखा? 2, तो करंट तुम यहाँ से निकाल लोगे। करंट तुम्हारे यहाँ से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा सर। चलो, तो ये करंट की वैल्यू तुम यहाँ पे इस वाले बटन में। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, अगर ये दोनों पैरेलल में हो जाए, जो तुमने यहाँ पर बनाया था ना, ये यहाँ पर बनाया था, तो इसका निकालना। तो इसमें कुछ मत करना, 1/3
प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6, इन दोनों को ऐड करके आर नेट निकाल लेना, आर नेट निकाल लेना। आर नेट निकालने के बाद जो वैल्यू आए उसको बी इक्वल टू आई आर में डाल करके अपना करंट निकाल लेना, और यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से हमने जितना भी हमारा था, तो बच्चों इसमें ना, अगर आपको खुद से टेस्ट करना है तो इसमें सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, तो यहाँ से भी तुम देख सकते हो उसको। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, ये चैप्टर नहीं, चैप्टर कह रहा हूँ, आदत हो गई ना चैप्टर की। तो इसी के साथ में बच्चों हमारा ये क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा हमने सोल्व कर लिया है, और जहां तक मुझे पता है वीडियो 1 घंटे तक में खत्म हो जाएगी हमारी, है ना, और हो भी गई होगी मेरे ख्याल से। तो बच्चों इसी के साथ हम लेते हैं आपसे आज के लिए अलविदा। तो ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल, और ऐसे ही अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए। तो अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद।